तो बाजार ने दिन की सारी बढ़त गंवा दी है। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन गिरावट दिखाने के बाद आज बेहतरीन तेजी के साथ हुई थी शुरुआत, लेकिन निफ्टी इस समय है बिल्कुल सपाट। 17,050 के आसपास अपने आप को टिकाने की कोशिश। सेंसेक्स में 37 अंकों की कमजोरी। वहीं निफ्टी बैंक पर नजर डालें तो इस समय 100 अंक नीचे है और ऊपरी स्तरों से तो प्रेशर खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो दिन के निचले स्तर के पास फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में हम ट्रेड्स बनते हुए देख रहे हैं। अब ऐसे माहौल में आपको क्या रणनीति अपनानी, क्या यहां से कमबैक आने वाले 2 घंटों में देखने को मिलेगा? सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर तो फोकस होगा ही, जिस पर एक्सपर्ट की राय रखेंगे आपके सामने। स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आज एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। जितनी स्ट्रेंथ थी, लग रहा था कि एटलीस्ट आज 4 दिनों की तेजी के बाद ये स्ट्रेंथ कायम रहेगी, लेकिन हमने देखा कि 12 बजे के बाद से इनफैक्ट आधे घंटे में ही हमने सब कुछ वाइप आउट होते हुए देखा है। तो क्या किया जाए इन लेवल्स पे? आई थिंक ओवरऑल अगर हम मार्केट्स की बात करें, जैसे हम ओवरनाइट क्यूज देख रहे थे कि गैप अप ओपनिंग था, बट 17,200 का जो लेवल था वो निफ्टी पे सस्टेन नहीं हो सका। तो जब तक निफ्टी 17,200 क्रॉस नहीं करता है अपसाइड में क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक नई रैली नहीं दिख रही है। मार्केट में एक सेल ऑन राइज का ही अप्रोच रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट नए लोज वापस टेस्ट करने भी जाएगा। सो मेरा मार्केट 16,900 16,950 के लेवल्स डाउन साइड पे दिखा सकता है। करंट लेवल से भी मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो 17,150 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अपसाइड पे, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 16,950 से लेके 16,900 के। सो अभी भी यहाँ से फॉल बाकी है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो आज भी हमने गैप अप ओपन होकर 40,000 का लेवल सस्टेन नहीं किया, जो हमारे लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। सो करंटली बैंक निफ्टी पे भी व्यू बेरिश ही है। स्पेसिफिकली आपके जो लार्ज बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनमें कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर डाउन साइड भी दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी पे भी मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा। अगेन सेल ऑन राइज की अप्रोच रखे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 39,000 के लेवल्स डाउन साइड पे। ओके, चलिए, तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो प्रेशर दिखाई दे रहा है, वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, और निफ्टी में 16,900 के आसपास तक टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर जारी रहने वाला है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति आपको ब्रॉडर मार्केट्स में, या ब्रॉडर व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ है हम उन पे जरा फोकस कर लेते हैं। पेन स्टॉक्स आज अच्छे खासे चमक रहे हैं, क्योंकि उनका जो की इंग्रेडिएंट है कच्चा तेल, उसकी कीमतों में सुस्ती दिखी है, 3 महीने के लोज पर है। एशियन पेंट्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, 3-3.25% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 2800 के पार फिलहाल हम इसमें ट्रेड्स होते हुए देख रहे हैं, हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से ये भी कुछ नीचे सरका है। कुणाल जी, एशियन पेंट्स इस समय क्या सलाह होगी? अगर एशियन पेंट्स की मैं स्टॉक की चार्ट की बात करूं तो एक रेंज बाउंड टेरिटरी में है। मुझे ज्यादा अपसाइड भी नहीं दिखाई दे रही है करंटली, और ज्यादा डाउन साइड भी नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर किसी को करंट लेवल से प्ले करना है तो डेफिनेटली बुलिश साइड पे ही प्ले करना चाहिए। जिस हिसाब से हमने क्रूड में फॉल देखा है, आई थिंक जैसे आपने मेंशन किया कि पेंट कंपनीज को अच्छा खासा फायदा होता है, और जिस हिसाब से आज वीक मार्केट में स्टॉक एक स्ट्रेंथ बता रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ओवरऑल स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है नियर टर्म का, वो है 2880 का। सो अगर आप करंट लेवल्स पे भी बाय करते हो 2830 पे, तो 2880 आपका टारगेट्स होना चाहिए अपसाइड पे, और लोअर एंड पे आपका जो सपोर्ट बनता है वो है 2790 का। सो करंट लेवल्स पे मेरा व्यू रहेगा कि एशियन पेंट्स पे लॉन्ग करके ही पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। ओके, और अपसाइड टारगेट क्या देख रहे हैं आप? 2880 के 2880 के टारगेट के लिए यहाँ पर 2790 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई इमीडिएट बेसिस पर दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, और इंसिडेंटली एफएमसीजी स्पेस की कंपनियां हैं, उनकी तरफ से अब हम देख रहे हैं कुछ खराब प्रदर्शन भी हो रहा है। निफ्टी टॉप लूजर्स में नेस्ले और HUL ये दोनों ही शुमार हैं, और 0.25% की कमजोरी इस समय नजर आ रही है। कुणाल जी, मैं चाहूंगी कि जरा आप इन कंपनियों के चार्ट देखें। HUL इस समय 2400 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चार्ट्स दिन के निचले स्तर पर हैं। और नेस्ले की भी बात करें तो ये भी 18,000 के नीचे है, यहाँ पर भी तगड़ी पिटाई हुई है, और ये भी डेज लो पर है। क्या करें? आई थिंक अगर हम FMCG एज अ सेक्टर की बात करें तो FMCG के चार्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस है। हाँ, चार्ट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर डाउनसाइड पूरे FMCG पैक में।
जहां तक कि एचयूएल की बात है, स्टॉक ने आज ही एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे दिया है। स्टॉक का जो सपोर्ट था वो था 2430 का, और वो सपोर्ट हमने आज के लेवल्स पे तोड़ दिया है, और जिस हिसाब से स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे रही है, इसके नीचे ही क्लोजिंग भी दे देगा स्टॉक। सो कहीं ना कहीं एक सेल ट्रिगर हो जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर डाउनसाइड एचयूएल में करंट लेवल से। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा डाउनसाइड पे वो है 2360 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो है 2320 का। सो एचयूएल आप करंट लेवल से सेल कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस अपसाइड पे आपको रखना है वो है 2440 का। तो एचयूएल की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। चार्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि खरीदारी नहीं, शॉर्ट करने में ही है समझदारी। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट्स के मौके तलाशें, और 2360 एंड इवेंचुअली 2320 तक का डाउनसाइड टारगेट दिखेगा, और शॉर्ट साइड की इस रणनीति में 2440 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। लेकिन बैंकिंग स्पेस पर नजर डालते हैं, यहां पर प्रेशर दिख रहा है, इंडेक्स तो दबाव में है ही, ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी तगड़ी डाउनसाइड यहां पर हमने बनते हुए देखी है, और प्रेशर बनाने का काम किया है एक्सिस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक ने। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक, इसमें हम देख रहे लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से स्विंग्स बने हुए हैं। 2 दिन पहले यहां पर तगड़ी पिटाई हुई, क्योंकि जेपी मॉर्गन की तरफ से जो यहां पर रिपोर्ट निकल कर आई वो इसके फेवर में नहीं थी। फिर कल हमने तगड़ी रिकवरी देखी, और आज फिर से पिटाई हुई है। स्टॉक इस समय हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर पर है। इंडसइंड बैंक और साथ ही एक्सिस बैंक पर नजर डाली जाए, 1% की गिरावट है, 824 के पास हो रहा है कारोबार, और ये भी दिन के निचले स्तर पर है। कुणाल जी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इस समय कोई रणनीति बनती है? आई थिंक ओवरऑल, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द शो में बात की कि बैंकिंग काफी वीक लग रहा है, एंड ओवरऑल बैंकिंग में अगर लार्ज बैंक की बात करूं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये भी काफी वीक है। तो स्पेसिफिकली इंडसइंड बैंक का भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ से कच्ची खासी सेल ऑफ यहाँ पे भी दिख सकती है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक ने एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया है, जो टेक्निकल टर्म्स पे जिसको हम एक बेरिश रिवर्सल बोलते हैं। सो यहाँ पे कच्ची खासी डाउनसाइड विजिबल दिखाई दे रही है बैंक में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक डाउनसाइड में शायद 3 फिगर्स में भी एंटर हो जाए। सो करंटली 1045 चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो है 1010 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 990 का। सो प्रॉब्ली ये 3 फिगर्स के लिए रेडी हो चुका है। डाउनसाइड पे सेल ऑन राइस का ही अप्रोच रखना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है अपसाइड पे बन गया वो है 1100 का। जब तक स्टॉक 1100 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, ये सेल नहीं होना चाहिए, और डाउनसाइड पे जो मैंने मेंशन टारगेट्स किए वो एटलीस्ट नेक्स्ट 1 to 2 डेज में अचीव हो जाने चाहिए। ओके, तो इसी हफ्ते इंडसइंड बैंक 1000 का भी टारगेट तोड़ता हुआ नजर आएगा, और 990 तक नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनलेस अनटिल ये 1100 के रेजिस्टेंस को पार नहीं करता, तब तक यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बनती, और आपको खरीदारी का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कुछ और बाजिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स पर करेंगे फोकस, और कुणाल जी की टॉपिक रखेंगे आपके साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार, और कुणाल जी हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट बने हुए। कुणाल जी, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए। खासी पिटाई स्टॉक की हो रही है, स्पेशली लास्ट 1 वीक की बात करें, ऑलमोस्ट 6.5-7% का करेक्शन आ चुका है, और आज भी दिन के निचले स्तर पर है। क्या अभी भी गिरावट बाकी है, या अब कुछ खरीद के मौके तलाशे जा सकते हैं? आई थिंक जैसे कि हमने बात की स्टार्ट ऑफ द शो में कि अभी भी मार्केट्स काफी वीक लग रहे हैं। निफ्टी डाउनसाइड में 16,900, 800 के लेवल्स दिखा सकता है। सो आई थिंक यहाँ से अभी भी करेक्शन बाकी है रिलायंस में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलायंस डाउनसाइड में एटलीस्ट 2200 और 2180 के लेवल्स डाउनसाइड पे दिखा सकता है। सो अभी भी आई कैन से 50 to 60 पॉइंट्स का फॉल बाकी है रिलायंस में, जो मार्केट को इवेंचुअली 16,900 के तरफ लेके जाएगा। सो अभी बॉटम फिशिंग की जरूरत नहीं है। वो जो 50-70 पॉइंट्स का करेक्शन और पेंडिंग है वो खत्म हो जाने दीजिए, फिर प्रॉब्लम एक बाइंग बेट बनती है। कुणाल जी, आपकी कोई टॉपिक है इस मार्केट में इस समय? यस, डेफिनेटली। जैसे कि हमने बात कहा कि मार्केट्स काफी वीक लग रहे हैं, मेरे एक बाय कॉल और एक सेल कॉल रहेगा। जो मेरा बाय कॉल है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। जैसे कि हम आज के सेशन में भी देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अच्छा कर रही है, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो हिंद पेट्रो हो। मेरा जो टॉप पिक रहेगा करंट लेवल से वो है आईओसी। आईओसी ने जिस हिसाब से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और आज स्टॉक ने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है।
सो आईओसी मुझे करंट लेवल्स पे काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक ब्रेकआउट के लेवल पे है, करंटली 78.5 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 77 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 82 के अपसाइड में, और ये लेवल्स अगले 3 से 4 दिन में अचीव हो जाने चाहिए। सो आईओसी का सेटअप काफी अच्छा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसे वीक मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ बता रही है, जो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम आगे जाके भी कैरी फॉरवर्ड होगा। जो मेरा सेकंड पिक है वो मेरा सेल साइड पे है। आईटी कंपनीज अभी भी काफी वीक लग रही है, और आईटी में शायद सेलिंग प्रेशर आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। मेरा जो सेल साइड पे पिक है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया था, वो ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक ने पुल बैक की रैली देखी, और अभी पुल बैक रैली खत्म हो चुकी है। स्टॉक वापस डाउन साइड के लिए रेडी है। करंट लेवल्स पे आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में वो है 3000 का, और डाउन साइड पे जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 2600 के। ऑलराइट कुणाल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजिंग स्टॉक्स पर फोकस करने के लिए और 2 पिक्स भी इस मार्केट में लेकर आने के लिए। इसके साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।